Welcome to Al Hikmat Podcast. अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुरान की सबसे लंबी सूरा अल बकरा के शुरुआती हिस्से की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास जो मवाद है वो इसे सिर्फ एक मजहबी किताब नहीं बल्कि ज़िंदगी के लिए एक गाइड बुक के तौर पर पेश करता है, और इसका पैगाम मतलब आज भी उतना ही ताज़ा है जितना 1400 साल पहले था। तो चलिए इस खजाने को खोलकर देखते हैं। इसकी शुरुआत ही कितनी दिलचस्प है। 3 हुरूफ अलिफ, लाम, मीम, कोई मतलब नहीं बताया गया। गोया शुरू करने से पहले ही ये एहसास दिलाया जा रहा है कि इंसान का इल्म कितना महदूद है, हम सब कुछ नहीं जान सकते। जी, और इसी बात में खूबसूरती है। ये एक तरह से दिमाग को खाली करने जैसा है ताकि जो आने वाला है उसे पूरी तवज्जो से सुना जा सके। ये कुरान का तरीका है कहने का कि अपनी समझ और अपने पूर्वाग्रहों को एक तरफ रखकर सुनो, और जैसे ही इंसान अपनी इस हद को तस्लीम करता है फौरन अगली आयत आती है जो एक बहुत बड़ा दावा करती है। बिल्कुल, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। आज की दुनिया में जहां हर चीज़ पर शक किया जाता है, खबरों पर, साइंस पर, यहाँ तक कि अपनी आंखों देखी बातों पर, वहाँ ये दावा बहुत वजन रखता है। लेकिन सवाल ये है कि ये हिदायत, ये रहनुमाई है किसके लिए? क्या ये सबके लिए है? कुरान इसका जवाब फौरन देता है, हुदन लिल मुत्तकीन, यानी ये हिदायत है मुत्तकियों के लिए। यहाँ ये नहीं कहा गया कि मुसलमानों के लिए है या सिर्फ नेक लोगों के लिए। लफ्ज़ है मुत्तकी। ये वो लोग हैं जिनके अंदर अल्लाह का डर, उसकी मोहब्बत और जिम्मेदारी का एहसास है। ये वो लोग हैं जो हिदायत को चाहते हैं, जो उसे ढूंढ रहे हैं। जैसे बारिश होती तो सबके लिए है, लेकिन फ़ायदा वही ज़मीन उठाती है जो उसे जज्ब करने के लिए तैयार हो। तो फिर ये मुत्तकी कौन है? इनकी पहचान क्या है? हमारे मवाद के मुताबिक कुरान आगे इनकी 3 खास निशानियां बताता है। पहली है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान रखते हैं। ये बात आज की दुनिया में थोड़ी अजीब लगती है, जहां कहा जाता है जो दिखेगा वही बिकेगा, या पहले सबूत दो फिर मानेंगे। तो ये गैब पर ईमान रखना क्या सिर्फ आंखें बंद करके मान लेना है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। गैब का मतलब सिर्फ अनदेखी चीज़ें नहीं, बल्कि वो हकीकतें हैं जो हमारी 5 इंद्रियां यानी 5 सेंसेस की पहुंच से बाहर हैं। आज साइंस भी तो यही मानता है। हम ब्लैक होल्स को सीधे नहीं देख सकते, हम डार्क मैटर को महसूस नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके असर को देखकर उन पर यकीन करते हैं। सही बात है। ईमान बिल गैब का मतलब अंधविश्वास नहीं, बल्कि अल्लाह की निशानियों जैसे इस कायनात का निज़ाम, हमारी अपनी पैदाइश को देखकर उस बनाने वाले पर यकीन करना है जिसे हम देख नहीं सकते। ये भरोसे का वो सबसे ऊंचा दर्जा है जो इंसानी रिश्तों में भी बुनियाद होता है। अच्छा, ये नजरिया तो इसे काफी दिलचस्प बना देता है। दूसरी निशानी बताई गई है व युकीमून अस्सलाह, और वो नमाज कायम करते हैं। यहाँ सिर्फ नमाज पढ़ने की बात नहीं बल्कि कायम करने की बात है। इन दोनों में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। नमाज पढ़ना एक रस्म हो सकती है जिसे बस अदा कर दिया, लेकिन नमाज कायम करने का मतलब है उसे उसकी रूह के साथ अदा करना, ध्यान से, पाबंदी से, और ये समझते हुए कि हम किसके सामने खड़े हैं। ये सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि दिन में 5 बार अल्लाह के साथ अपने रिश्ते को रिचार्ज करने जैसा है। एक ट्रेनिंग की तरह। बिल्कुल, एक ट्रेनिंग है जो इंसान को अनुशासन, वक्त की पाबंदी और अपने मकसद को याद रखने में मदद करती है। अगर गैब पर ईमान एक थ्योरी है तो नमाज उसका प्रैक्टिकल है। और तीसरी निशानी है व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। यहाँ माल या पैसा नहीं कहा गया बल्कि रिज़्क़ कहा गया, जिसमें सब कुछ आ जाता है, पैसा, इल्म, वक्त, सलाहियत। बिल्कुल, और ये तीसरी सिफत दिखाती है कि एक मुत्तकी का ईमान और इसकी इबादत उसे समाज से अलग नहीं करती बल्कि उसे समाज के लिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद बना देती है। वो ये मानता है कि जो कुछ उसके पास है वो अल्लाह की अमानत है और उसमें दूसरों का भी हक है। अच्छा, तो अब देखिए तीनों चीज़ें कैसे जुड़ती हैं। गैब पर ईमान दिल और दिमाग का अमल है। हाँ। नमाज जिस्म और रूह का अमल है, और अल्लाह की राह में खर्च करना एक समाजी और माली अमल है। ये एक मुकम्मल इंसान की तस्वीर है जो अपने रब से, अपने आप से और समाज से जुड़ा हुआ है। तो ये तो हुई मुत्तकियों की बात, लेकिन दुनिया में सब ऐसे नहीं होते। और यहीं से सूरा का अगला हिस्सा शुरू होता है, जहां इंसानों को 3 ग्रोहों में बांटा गया है।
मोमिन, काफिर और फिर एक तीसरा ग्रुप है जिस पर सबसे ज्यादा बात की गई है, मुनाफिक। ये कौन लोग हैं? मुनाफिक वो हैं जो जबान से तो कहते हैं कि हम ईमान लाएं, लेकिन उनके दिल नहीं मानते। वो एक दोहरा चेहरा लेकर जीते हैं। वो समझते हैं कि वो मुसलमानों और अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, लेकिन कुरान कहता है कि हकीकत में वो सिर्फ खुद को धोखा दे रहे हैं। और ये आयत आज के दौर में बहुत अहम है, जहां सोशल मीडिया पर लोग अपनी असलियत से बिल्कुल अलग एक इमेज बनाकर जीते हैं। एक बहुत संजीदा और डराने वाली बात भी कही गई है, फी कुलूबिहिम मर्दुन फज़ादहुमुल्लाहु मर्दा, यानी उनके दिलों में एक बीमारी है तो अल्लाह ने उनकी बीमारी को और बढ़ा दिया। इसका क्या मतलब है? क्या अल्लाह किसी को जानबूझकर गुमराह करता है? नहीं, ये अल्लाह के कानून को समझने जैसा है। जब कोई इंसान जानबूझकर बार बार सच्चाई से मुंह मोड़ता है, झूठ और धोखे को अपनाता है, तो उसका दिल धीरे धीरे सख्त हो जाता है। उसकी सही और गलत की पहचान खत्म होने लगती है। ये एक रूहानी बीमारी है, जैसे जिस्मानी बीमारी होती है। अच्छा। तो अल्लाह का उस बीमारी को बढ़ा देना असल में उस इंसान को उसके अपने किए के अंजाम तक पहुंचा देना है। जब आप जानबूझकर जहर पिएंगे तो मौत का आना कुदरत का कानून है, इसमें कुदरत का कसूर नहीं। सही। ये दिखाता है कि नीयत की कितनी अहमियत है। दिल की सच्चाई के बिना कोई भी अमल कबूल नहीं होता। तो मतलब कुरान सिर्फ लफ्जों और आवाजों का नाम नहीं है, ये दिल में उतरने और अमल में नजर आने वाली चीज है। और यहीं से सूरा का रुख एक बहुत बड़ी कहानी की तरफ मुड़ता है, इंसान की अपनी कहानी। अल्लाह का फरिश्तों से कहना, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं। ये खलीफा का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब बादशाह या हुक्मरान है? खलीफा का असल मतलब है नायब या जिम्मेदार, मतलब रिप्रेजेंटेटिव और स्टुअर्ड, वो जो किसी की अमानत का ख्याल रखे। तो अल्लाह ने इंसान को जमीन पर अपना नायब बनाया। ये इंसान को दिया गया सबसे बड़ा शरफ और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ हुकूमत नहीं, बल्कि जमीन के वसाइल मतलब रिसोर्सेस और यहाँ मौजूद मखलूक की हिफाजत की जिम्मेदारी है। आज के दौर में जब हम क्लाइमेट चेंज और माहौल की तबाही की बात करते हैं, तो ये आयत हमें हमारी असल जिम्मेदारी याद दिलाती है। ये बहुत गहरी बात है, लेकिन फरिश्तों ने इस पे एक सवाल उठाया। उन्होंने कहा, क्या आप जमीन पर उसे बनाएंगे जो वहां फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा? ये सवाल उन्होंने क्यों पूछा? क्या ये अल्लाह के फैसले पर एतराज था? ये एतराज नहीं था, बल्कि हैरत और जानने की ख्वाहिश थी। फरिश्ते अपनी समझ के मुताबिक बात कर रहे थे। शायद उन्होंने इंसान से पहले जमीन पर मौजूद किसी मखलूक को ऐसा करते देखा था। वो सिर्फ इंसान की कमजोरी वाली साइड देख रहे थे। अच्छा। लेकिन अल्लाह का जवाब था, इन्नी आलमु माला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल्लाह इंसान के अंदर छुपी उस जबरदस्त काबिलियत को जानता था जिसे फरिश्ते भी नहीं जानते थे। और वो काबिलियत क्या थी जिसे इतना बड़ा शरफ मिला? मवाद बताता है कि वो काबिलियत इल्म थी। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को वो अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा, यानी तमाम चीजों के नाम सिखा दिए। क्या ये सिर्फ चीजों को नाम देना था, जैसे ये कुर्सी है, ये मेज है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। नामों का इल्म का मतलब था चीजों की हकीकत, उनके खुसूसियात और उनके इस्तेमाल को जानने की सलाहियत। ये सोचने, समझने, विश्लेषण करने और नई चीजें ईजाद करने की ताकत थी। अच्छा। यही वो ताकत है जो साइंस और टेक्नोलॉजी की बुनियाद है। और कुरान यहाँ ये वाजे कर रहा है कि इंसान की बड़ाई की बुनियाद दौलत, ताकत, रंग या नस्ल नहीं, बल्कि इल्म है। और इसी इल्म की वजह से अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम को सजदा करें। सब ने किया सिवाय एक के, इब्लीस। उसकी दलील क्या थी? उसने क्यों इनकार किया? उसकी दलील वो तकब्बुर और घमंड पर आधारित थी। उसने कहा, अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। हाँ, मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से। जी, ये तारीख का पहला नस्लवादी रेसिस्ट जुमला था। उसने अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में अपनी राय और अपनी असलियत को ज्यादा अहमियत दी। सही। उसने इल्म के ऊपर नस्ल को तरजीह दी। यहीं से तकब्बुर की शुरुआत होती है, जो इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। तो इब्लीस का गुनाह सिर्फ एक सजदे का इनकार नहीं था,
बल्कि अल्लाह के हुक्म के पीछे की हिकमत को चैलेंज करना था। बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ा सबक है। जब इंसान ये समझने लगे कि मैं बेहतर जानता हूँ या मेरी लॉजिक अल्लाह के हुक्म से ज्यादा मजबूत है, तो वो इब्लीस के रास्ते पर चल पड़ता है। इसके बाद आदम और हव्वा को जन्नत में बसाया गया और उन्हें हर चीज की इजाजत थी सिवाय एक खास पेड़ के करीब जाने के। यहाँ भी एक सबक लगता है कि हलाल का दायरा हमेशा हराम से बहुत बड़ा होता है, लेकिन शैतान ने उन्हें बहकाया और वो भूल कर बैठे। मगर असल कहानी तो उस भूल के बाद शुरू होती है। उन्होंने क्या किया? यहीं इंसान और शैतान का फर्क सामने आता है। इब्लीस ने अपनी गलती पर दलीलें दी और अल्लाह को कसूरवार ठहराया। लेकिन आदम और हव्वा ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया, एक दूसरे पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। उन्होंने फौरन अपनी गलती को माना और अल्लाह से माफ़ी मांगी। उन्होंने वो दुआ पढ़ी जो आज भी तौबा के लिए सबसे खूबसूरत अल्फाज हैं। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनुन्ना मिनल खासिरीन। ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर तूने हमें माफ न किया और हम पर रहम न फरमाया तो हम यकीनन खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। तो मतलब असल बात गलती करना नहीं, बल्कि गलती के बाद आपका रवैया क्या होता है ये है। गिरना गुनाह नहीं, गिरकर पड़े रहना गुनाह है। बिल्कुल सही। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। ये हमें बताता है कि अल्लाह गुनाह से नफरत करता है, गुनाहगार से नहीं, जब तक वो पलट आने को तैयार हो। तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है। और फिर उन्हें ज़मीन पर भेजा गया। ये कोई सज़ा नहीं थी, बल्कि वो जिम्मेदारी थी जिसके लिए इंसान को बनाया ही गया था, खिलाफत। अच्छा, तो ये इम्तिहान था। जी, यहीं से इंसान का इम्तिहान शुरू हुआ। और अल्लाह ने एक वादा किया, जो कोई मेरी हिदायत की पैरवी करेगा उस पे ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होगा। ये एक गारंटी है सुकून की जिंदगी के लिए। तो आज हमने सूरह अल बकरा की शुरुआती आयत से एक पूरी जिंदगी का नक्शा देख लिया। कुरान का शक से पाक होना, एक असल मुत्तकी की पहचान जो दिल, जिस्म और समाज तीनों सतहों पर पूरी उतरती है। मुनाफिकत के खतरे, इंसान की पैदाइश का अजीम मकसद, इल्म की अहमियत, तकब्बुर का तबाहकुन अंजाम और फिर सच्ची तौबा की ताकत और रहमत। अल्लाह ने आदम को नामों का इल्म दिया था, यानी चीज़ों की हकीकत को समझने की काबिलियत। उस इल्म ने उन्हें अल्लाह के सामने झुकाया, उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया। आज 21वीं सदी में इंसानियत ने इल्म के पहाड़ खड़े कर दिए हैं। हमारे पास डेटा है, टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारा ये इल्म हमें उसी तरह की आजिज़ी और जिम्मेदारी की तरफ ले जा रहा है जिधर आदम अलैहिस्सलाम का इल्म ले गया था, या फिर ये हमें उस तकब्बुर की तरफ धकेल रहा है जिसका शिकार इब्लीस हुआ था, जो हमें ये महसूस कराता है कि हम बेहतर जानते हैं और हमें अपने बनाने वाले से दूर कर रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है, और इसी सवाल के साथ हम आज की इस गुफ्तगू यहीं रोकते हैं। अगली बार जब हम मिलेंगे तो इसी सूरा के अगले हिस्से पर बात करेंगे, जिसमें बनी इसराइल की लंबी और सबक आमूज कहानी शुरू होती है।